वेलकम टू हिस्ट्री एरा। माय नेम इज़ नेहा गोयसदेव। आप सभी का स्वागत करती हूँ हिस्ट्री एरा में। आज मैं आपको मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने मौर्यन एम्पायर के बारे में बताया था, उनके रूलर्स थे जो भी, उनके बारे में बताया था। और इस वीडियो में आपको मैं एडमिनिस्ट्रेशन और आर्किटेक्चर के बारे में बताऊँगी। और इसके मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो क्या कहते हैं, शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। आइए जानते हैं मौर्यन एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। मौर्यन एम्पायर जो है वो डिवाइडेड था 5 प्रोविंसेस में, विद द इम्पीरियल कैपिटल एट पाटलिपुत्र फ्रॉम अशोका एडिक्ट, एंड द नेम ऑफ द 5 प्रोविजनल कैपिटल्स वर। मीन्स क्या था कि जो मौर्यन एम्पायर था वो 5 प्रोविंशंस में डिवाइडेड था। और जो अशोका की जो क्या कहते हैं कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी, क्योंकि अशोका का जन्म ही पाटलिपुत्र में हुआ था। एंड द नेम ऑफ द 5 प्रोविंशल्स आर, जो 5 प्रोविंशल्स थे वो कौन कौन से थे। फर्स्ट था कलिंगा, जिसे हम तोसाली भी कहते हैं, जो ईस्ट में पड़ता है। दूसरा था अवंती क्षेत्र, जो उज्जैन में है और वेस्ट में पड़ता है। तीसरा था दक्षिण पात यानी स्वर्ण नगरी, जो साउथ में पड़ता है। और उत्तर पथा यानी तक्षशिला, जो नॉर्थ में पड़ता है। और जो मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट था वह था प्राची, जो पाटलिपुत्र और सेंटर में पड़ता था, जो कि मौर्यंस की राजधानी भी मानी गई है, क्योंकि अशोका की जो राजधानी मानी गई है और मौर्यंस की जो राजधानी मानी गई है वो पाटलिपुत्र मानी गई थी। आइए जानते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इनका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। द किंग और मंत्री परिषद, जो किंग जो राजा हुआ करते थे और जो उनके मंत्री परिषद थे यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे, जो राजा हुआ करते थे, जो सेंट्रल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन माने जाते हैं, यानी सुपर स्ट्रक्चर, सारी जो पावर्स हुआ करती थी, जितनी भी मतलब राज्य चलाने की या कोई डिसीज़न लेने की, या इवन मतलब जो जितनी भी पावर्स हुआ करती थी, सुपर पावर्स जो भी किंग्स की हुआ करती थी, तो वो किंग्स की हुआ करती थी। वो कोई भी डिसीज़न लेने के लिए मतलब सक्षम थे। सो किंग यूज़ टू सेलेक्ट मिनिस्टर्स। जैसे आज के टाइम में देखा जाता है, जैसे प्रधानमंत्री होता है, उनके नीचे मिनिस्टर्स होते हैं, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हों, होम मिनिस्टर्स हों, मतलब पूरी एक सेंट्रल में पूरी मंत्रियों की बैठक होती है। तो उसी टाइप से क्या होता था, किंग जो होता करता था वो सुप्रीम हुआ करता था, एंड देन उसके जो कोर्ट में मिनिस्टर्स हुआ करते थे और वो मिनिस्टर्स को किंग ही सेलेक्ट किया करता था। सो किंग असिस्टेड बाय मंत्री परिषद, और किंग को मंत्री परिषद जो था वो असिस्ट करता था, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको असिस्ट करता था। उस मेंबर इंक्लूडिंग मंत्री परिषद, अध्यक्षिका उसको बोलते थे, जिसमें क्या क्या हुआ करते थे। युवराज होते थे, द क्राउन प्रिंस, जिसको मतलब राजा बनाया जाता था, एंड पुरोहित, जो चीफ प्रिस्ट मतलब जो पूजा पाठ का जो जो पंडित हुआ करते थे, यानी उनको पुरोहित बोला जाता था। द सेनापति, जो आर्मी के जो कमांडर हुआ करते थे, चीफ हुआ करते थे, जो युद्ध में सेना का नेतृत्व करते थे, तो वो। और द अमात्य जो थे वो सिविल सर्वेंट्स एंड फ्यू अदर मिनिस्टर्स भी इसके इंक्लूड में आते थे। सो ओवरऑल देखा जाए तो जो किंग होता था वो सुप्रीम होता था, एंड देन अदर जो मेंबर्स होते थे कोर्ट के, वो उनके मिनिस्टर्स होते थे, जो किंग को असिस्ट करते थे। सो आइए जानते हैं हम अलग उसमें, यानी सप्तंगा यानी 7 पार्ट ऑफ स्टेट्स। सप्तंगा में 7 स्टेट्स आते हैं। फर्स्ट एक सबसे पहले राजा होता है, किंग, फिर दुर्ग यानी जिसमें फोर्ट जो किला जो होता है, एंड देन जनपद और टेरिटरी, अमात्य यानी सेक्रेटरी, कोशा यानी ट्रेजरी, मित्र यानी अलय, और सेना यानी आर्मी। ये 7 पार्ट्स हैं स्टेट्स के, जो सप्तंगा हम कहते थे दैट टाइम पे। मॉडर्न आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं। मॉडर्न आर्किटेक्चर्स में हम जब जानते हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर्स क्या क्या है, उनमें क्या क्या हुआ करता था दैट टाइम, क्योंकि जो मॉडर्न आर्किटेक्चर्स है वो बहुत ही फेमस था, क्योंकि अशोक ने बहुत ही सुंदर सुंदर, आपने जैसे जानते हैं कि अशोक ने बहुत ही बौद्धिज़्म को फैलाने के लिए, बौद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए बड़ी ही सुंदर सुंदर आर्किटेक्चर बनवाए थे, जिसमें हमारा
लॉइन स्तंभ है, क्या कहते हैं, जिसको हम बाद में अशोका स्तंभ भी कहते हैं, लॉइन पिलर्स हैं। तो दे वर द मोस्ट, क्या कहते हैं, स्क्रप्चर्स और आर्किटेक्चर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही सुंदर माने गए हैं। तो कर्व्ड एलिफेंट धुली में है, सांची स्तूपा मौर्य टाइम में बना था, 4 लॉइन कैपिटल जो हमारी, क्या कहते हैं, एम्बलम में भी माना गया है, वो 1 लाइन कैपिटल, बुल कैपिटल अशोका के टाइम पे ही ये बनाए गए थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो लिखी गई है, तो 4 मेजर रॉक एडिक्ट्स हुआ थे, और जिसमें 7 पिलर एडिक्ट्स भी थे और अदर एडिक्ट्स भी थे। तो जो रॉक एडिक्ट 13 है, जो उसने शिलालेख लिखा है, जो सबसे बड़ा शिलालेख माना गया है, 13 शिलालेख जो माना गया है, वो सबसे बड़ा शिलालेख माना गया है, क्योंकि उसमें कलिंग युद्ध के बारे में दर्शाया गया है। वैसे तो हम अशोका के 14 शिलालेख हैं, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो शिलालेख माना गया है वो 13 माना गया है, क्योंकि उसमें जो ब्लडशेड हुआ था कलिंग वॉर में, उसके बारे में दर्शाया है। सो और उसमें क्या कहते हैं, जो अशोक ने धर्म यानी बुद्धिज़्म को जो स्प्रेड किया था, उसके बारे में भी लिखा गया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मोस्टली हर एक एग्ज़ाम में पूछा भी गया है ये क्वेश्चंस कि अशोक का जो सबसे इम्पॉर्टेंट शिलालेख है वो कौन सा है। सो उसके हिसाब से जो है वो 13 शिलालेख है, 13 रॉक एडिक्ट है, जो अशोक का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे विस्तार से जो लिखा गया है वो 13 रॉक एडिक्ट है। आइए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इन द मौर्यन एम्पायर हु वॉज द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोर्ट, मौर्य साम्राज्य में जो बंदरगाह का अधिध्यक्ष था, ए पट सनाध्यक्षा, बी मनाध्यक्षा, सी कोषाध्यक्षा, या डी गणिकाध्यक्षा। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है ए पटनाध्यक्षा। जो पटनाध्यक्षा थे वो इंचार्ज थे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी क्या संभालते थे वो, वेट एंड मीजर्स संभालते थे, तो वो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में इंचार्ज थे। सो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने सेकंड क्वेश्चन पे। हु वाज अ पौरा ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर, मौर्यन साम्राज्य के दौरान पौरा कौन था? ए गवर्नर ऑफ द सिटी, बी चीफ जज, एंड सी मंत्री, या डी दंडापाल। सो ये इसका सही आंसर है ए गवर्नर ऑफ द सिटी। जो पौरा था वो गवर्नर था, मतलब राज्य का गवर्नर माना गया था, उसकी जो पोस्ट थी वो गवर्नर ऑफ द सिटी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इन द मौर्यन एम्पायर व्हाट वाज द नेम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ चीफ ऑफ द माइन, मौर्यन साम्राज्य में खदान के प्रमुख के विभाग का नाम क्या था? द्वारिका, ए अंतापाल, बी करमांटिका, या डी पौरा। सो इसका सही आंसर है करमांतिका, यानी सी करमांतिका। करमांतिका ही जो थी वो डिपार्टमेंट था खदान के प्रमुख विभाग का जो नाम था वो क्या था? करमांतिका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द कॉन्स्टेंट मॉर्यन एडमिनिस्ट्रेशन हु वाज रिगार्डेड एज अ चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, मौर्य प्रशासन संदर्भ में जिन्हें मुख्य कोषाधिकारी माना जाता था? ए समाहर्ता, बी पौरा, सी सनधिता, या डी करमंतिका। सो इसका सही आंसर है सी सनधिता। सनधिता जो था वो क्या था? वो कोष अधिकारी था, जो मतलब राज्य में जितना भी कोष आता था उसकी जो देखभाल थी वो संभालता था, यानी सनधिता जो है वो राज्य की जितने भी कोष जो आता था उसकी देखभाल करता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द मौर्यन एम्पायर द पोस्ट देवाध्यक्ष इज रिलेटेड टू, मौर्य साम्राज्य में देवाध्यक्ष पद का संबंध है? स्टोर हाउस, बी क्राउन लैंड, सी कस्टम, या डी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। सो इसका सही आंसर है डी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यानी धार्मिक चीज़ों को जो देखना वो देवाध्यक्ष का काम था। सारे जितने भी धार्मिक इंस्टीट्यूशन थे उनका जो देखभाल थी वो देवाध्यक्ष करते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, लैंग्वेज यूज इन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज, अशोका के शिलालेख के प्रयुक्त भाषा है?
प्रयुक्त भाषा है? ए संस्कृत, बी अपराभाषा, सी प्राकृत या डी हिंदी। सो इसका सही आंसर है प्राकृत। प्राकृत का मतलब होता है मीन्स द नेचर, यानी नेचर की जो भाषा होती है वही प्राकृत है। तो उस टाइम क्या था, मौर्य साम्राज्य में, जो मॉडर्न टाइम में जो वहाँ के कॉमन पीपल्स थे वो इस भाषा को प्रयोग करते थे। तभी जो अशोक के जो जितने भी शिलालेख हैं उनमें प्राकृत भाषा का यूज़ हुआ है। और दैट टाइम क्या था, जैनिज़्म बुद्धिज़्म में दोनों ही उसमें पाली, संस्कृत और प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, पाटलिपुत्र वॉज एडमिनिस्ट्रेशन बाय द बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर नंबर्ड। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्र का प्रशासन एक बोर्ड द्वारा किया जाता था जिसमें सदस्यों की संख्या अंकित थी। ए 20, बी 40, सी 30 या डी 50। सो इसका सही आंसर है सी 30। दैट टाइम क्या होता था ना कि वहाँ की जो संख्या थी वो 30 हुआ करती थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में क्या हुआ करता था कि जो फाउंडर था चंद्रगुप्त मौर्य था, और वो एक ग्रेट वॉरियर होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी था। जितना भी ही सेटअप अ साउंड एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी उसने इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बना रखा था। उसके जो मंत्री थे वो सही काम करा करते थे, उनकी जो देखभाल थी कि वो कहीं सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनका मंत्री परिषद बहुत अच्छा था। तो देयर वाज अ म्युनिसिपल कमेटी, वहाँ उनकी एक म्युनिसिपल कम्युनिटी थी जिसमें 30 मेंबर थे जो राज्य की यानी सिटी के देखभाल, शहर की जो है देखभाल करा करते थे एक अच्छे तरीके से। वहाँ की दे लुक्ड आफ्टर पब्लिक बिल्डिंग्स, वहाँ की बिल्डिंग सही बनी है कि नहीं है, वाटर सप्लाई आती है कि नहीं है, रोड सही है कि नहीं है, गार्डन है, हॉस्पिटल है, तो टेम्पल है, मतलब जितनी भी पब्लिक यूटिलिटी है उसकी सही देखभाल वो 30 मेंबर्स करते थे। उन 30 मेंबर्स की जो देख रेख कौन करता था, किंग करता था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य, जो एक ग्रेट वॉरियर होने के साथ साथ एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। सो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन। द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर संपा कैन बी आइडेंटिफाई विद। मॉडर्न प्रशासनिक केंद्र समापा के साथ पहचाना जा सकता है। ए गिरनार, बी धौली, सी ब्रह्मगिरी या डी जगुड़ा। सो इसका सही आंसर है डी जगुड़ा। जो है मॉडर्न, मतलब संपा जो है वो मॉडर्न डे का जगुड़ा है, और वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है मौर्यन एम्पायर का, मतलब वहाँ का केंद्र माना गया है, मौर्यन एम्पायर का केंद्र माना गया है जगुड़ा। जो कि जब कलिंग जीता गया था अशोका के द्वारा, तो वो क्या किया गया था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर माना गया था वो माना गया था जगुड़ा। सो आइए चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी 9th क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन अशोका मेड हिज फेमस डिक्लेरेशन ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा सभी पुरुष मेरे बच्चे हैं की है? ए माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ अरवारा, बी लुम्बिनी पिलर एडिक्ट, सी पिलर या डी सेपरेट कलिंग रॉक एडिक्ट पी। सो इसका सही आंसर है बी लुम्बिनी पिलर एडिक्ट। लुम्बिनी पिलर एडिक्ट जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वो क्या कहते हैं
किंग जो अशोक राजा जो था उसके द्वारा विज़िट की गई थी लुम्बिनी में, जहाँ पर लॉर्ड बुद्धा की पूजा की जाती है, यानी बुद्धा को पूजा जाता है, बुद्धिज़्म की पूजा की जाती है। एंड द सेज ऑफ सकानाज वॉज बॉर्न देयर, और जो वहाँ के जो सेज थे यानी ऋषि थे सकान्स, वो वहाँ पर पैदा हुए थे। ही सेट अप पिलर एंड द विलेज ऑफ लुम्बिनी, और वहीं उन्होंने एक पिलर बनाया है लुम्बिनी के गांव में। वॉज क्या कहते हैं, वहाँ पर जो पिलर बनाया है लुम्बिनी के गांव में, और उसके लिए उन्होंने 1/8 प्रोड्यूस भी किया है, फ्रॉम टैक्स प्रोड्यूस किया था, रिक्वायर्ड हुई थी उस चीज़ की कि वहाँ पर उस चीज़ को बनाए। एंड द लॉर्ड वॉज बॉर्न देयर, और वहीं पर बुद्धिज़्म यानी लॉर्ड बुद्धा का जन्म हुआ था लुम्बिनी में ही, जो कि नेपाल के पास और वैशाली के नज़दीक माना गया है। कपिलावस्तु के नज़दीक माना गया है, सॉरी। द माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ द टेम्परर अशोका का मतलब जो है वहाँ पर एक फेमस कहते हैं शेरशाह सूरी का वो भी बनाया गया है, म्यूज़ियम भी बनाया गया है। और ये जितने भी मतलब क्या था कि जब अशोका ने जब बुद्धिज़्म को अपनाया था, जब आफ्टर द कलिंग वॉर जब उसने अपना धर्म परिवर्तन किया था और अशोका ने बुद्धिज़्म को अपनाया था, किसके के उसमें अपनाया था, उपगुप्त के द्वारा अपनाया गया था। तो दैट टाइम दे उसने थिंक किया कि उसको बुद्धिज़्म को फैलाना है, तो उसने क्या करा, उसने इंस्क्रिप्शंस बनाए सुंदर सुंदर बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए, जिसमें उन्होंने लॉयन कैपिटल बनाए, उसने अशोक स्तंभ बनाया, उन्होंने लुम्बिनी पिलर बनाया। तो दे वर स्प्रेडिंग द बुद्धिज़्म दैट टाइम। सो बस आज के लिए इतना ही है। अब आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ रॉक आर्किटेक्चर इज एविडेंट ऑफ टाइम ऑफ रॉक एडिक्ट आर्किटेक्चर का सबसे पहला उदाहरण किसके लिए स्पष्ट है? ए प्री मॉडर्न, बी पोस्ट मॉडर्न, सी मॉडर्न या डी गुप्ता। सो इसका सही आंसर है सी, मॉडर्न्स के लिए जो है वो एक स्पष्ट उदाहरण माना गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following Ashoka inscription is in खरोस्ती स्क्रिप्ट? खरोस्ती स्क्रिप्ट में निम्नलिखित में से कौन सा अशोक शिलालेख खरोस्ती लिपि में है? ए लुम्बिनी, बी ख्यासी, सी गिरनार या डी शहबाजगरी। सो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है डी शहबाजगिरी। ये जो इंस्क्रिप्शन है अशोक के जितने भी शिलालेख हैं, क्या कहते हैं, ये दो स्क्रिप्ट में लिखे गए थे, एक ब्राह्मी और एक खरोस्ती। ठीक है, खरोस्ती जो स्क्रिप्ट है ये यूज़ की गई थी शहबाजगरी में, शहबाजगरी कहाँ पर, मर्दान डिस्ट्रिक्ट और खैबर, पाकिस्तान के खैबर में, और एक पाकिस्तान के एक और उसमें मनसेरा में। ये 3 लैंग्वेज जो है यूज़ की गई थी, प्राकृत, ग्रीक और आर्मिक। ये 3 लैंग्वेजेस हैं जो यूज़ की गई थी। और क्या कहते हैं, और जो कि जो प्राकृत इंस्क्रिप्शन है ये लिखी गई थी ब्राह्मी और खरोस्ती स्क्रिप्ट में, क्योंकि वहाँ के जो कॉमनर लोग हैं उसको ईज़िली पढ़ सकें, उसको ईज़िली समझ सकें। इसी वजह से वहाँ की जो क्या कहते हैं प्राकृत भाषा थी उसको ब्राह्मी और क्या कहते हैं खरोस्ती में लिखा गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समात स्तंभ वॉज बिल्ट बाय, समात स्तंभ जो है वो किसके द्वारा बनाया
बनाया गया था। तो समाज स्तंभ जो है वो ए हर्षवर्धन, बी अशोका, सी बिंदुसार या डी कनिष्का। सो इसका सही आंसर है डी अशोका। अशोका ने ही समाज पिलर बनाया था, क्योंकि जब लॉर्ड बुद्धा की जो फर्स्ट प्रीचिंग हुई थी और उन्होंने इस धर्म को अपने 5 मॉन्क्स को बोला था, अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। और जो ये अशोक पिलर है ये अराउंड 15.24 मीटर हाइट है इसकी और 50 टन है। और इसकी टॉप पर 4 लॉयन है, स्कल्पचर है। तो ये क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम है समात में। ठीक है, आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी 13 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ साउथर्न प्रोविंसेस ऑफ अमेरिका ऑफ अशोकाज एम्पायर। सो ए इशिला, बी संपा, सी सत्यपुत्रा या डी केरलपुत्र। सो इसका सही आंसर है कौन सा, ए इशिला, बी शंपा, सी सत्यपुत्रा, डी केरलपुत्र। सो इसका सही आंसर है इशिला। ड्यूरिंग 4th and 3rd सेंचुरी BC, यानी 3rd सेंचुरी और 4th सेंचुरी BC में कर्नाटका वॉज अ पार्ट ऑफ नंदा एंड मौर्यन एम्पायर। जो कर्नाटका का था वो नंदा और मौर्यन एम्पायर का एक पार्ट था। और जो वहाँ के ब्रह्मगिरी जो एडिक्ट थे यानी शिलालेख था, वो क्या कहते हैं, चित्रदुर्गा के दौरान यानी चित्रदुर्गा डेट अराउंड होगा 230 BC। वो बिलोंग करता था अशोका से, अशोका एम्परर ऑफ अशोका, जो कि नियर बाय रीजन था किसके, इशिला के, विच मीन्स फोर्टिफाइड रीजन। वो एक फोर्टिफाइड रीजन था। क्या था, फोर्टिफाइड रीजन। और यही रॉक एडिक्ट, यही शिलालेख जो था इंडिकेट दैट कि शिला वॉज अ साउथर्न मोस्ट यानी दक्षिणी एक्सटेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर। ये जो है दक्षिणी इंस्टेंट है मौर्यन एम्पायर का। तो संपा वॉज अ ईस्टर्न पार्ट, संपा जो है वो पश्चिमी है, वेयर एज सत्यपुत्रा और केलपुत्र वॉज अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ साउथर्न का जो है पार्ट है केरलपुत्र और सत्यपुत्र। और ये अशोका के टाइम पर, मतलब अशोका एम्पायर्स में माना गया है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी 14 क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर इंस्क्रिप्शन द अशोका नेम ऑफ क्वीन कारुवाकी इज मेंशन। अशोका ने अपनी रानी कारुवकी के नाम का उल्लेख किस स्तंभ में किया है, यानी किस पिलर में उनका उल्लेख किया गया है। सो ए समात पिलर, बी अलाहाबाद पिलर, सी रामपुरवा पिलर या डी लौरियानंदा गृह पिलर। सो इसका सही आंसर है बी अलाहाबाद पिलर। अलाहाबाद पिलर में जो है अशोक ने, जितने भी अशोक्स एडिक्ट हैं जो बताते हैं, अशोकाज एडिक्ट टॉक अबाउट द चैरिटेबल वर्क, क्योंकि उन्होंने चैरिटेबल वर्क बहुत किए थे आफ्टर दे अडॉप्टेड द धर्म बुद्धिज़्म। जब उन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया था देन फिर दैट टाइम, तो फिर उन्होंने बहुत ही चैरिटेबल वर्क किया था। उन्होंने बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए बहुत काम किया था। तो उनके जितने भी शिलालेख हैं उनके चैरिटेबल वर्क को बताते हैं। तो जो क्वीन कुरावकी है उन्होंने मेंशन किया है किसमें, इलाहाबाद पिलर में, जो कि मदर थी तेवला की जो मदर थी। क्वीन कुरावकी जो है वो क्या कहते हैं, अशोका की वाइफ थी, हु फाइंड हर नेम ऑफ अशोकाज एडिक्ट। और उन्होंने क्या कहते हैं, जितने भी उनके शिलालेख हैं, जितने भी उनकी क्या कहते हैं
जितने भी अशोक के जो शिलालेख हैं उनमें उनके बारे में जो बताया गया है वो इलाहाबाद पिलर में बताया गया है। उनका जो मेंशन किया गया उनके बारे में वो इलाहाबाद पिलर में बताया गया है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका। अशोक के शासन काल में सौराष्ट्र का गवर्नर निम्नलिखित में से कौन था? ए तुसापा, बी सुवशिका, डी पुष्यगुप्ता, डी राधागुप्ता। सो इसका सही आंसर है सी पुष्यगुप्ता। पुष्यगुप्ता जो हैं वो कहते हैं सौराष्ट्र के गवर्नर थे। सौराष्ट्र के जो है गवर्नर माने गए हैं, कौन माने गए थे, कौन थे? वो थे पुष्यगुप्ता। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Ashoka's deep devotion to Buddha Dhamma and Sangha. आइए 15 क्वेश्चन पे। Who among the following was the governor of Saurashtra during the region of Ashoka? अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर निम्नलिखित में से कौन था? ए तुसापा, बी सोवशिखा, सी पुष्यगुप्ता या डी राधागुप्ता। सो इसका सही आंसर है ए तुसापा। तुसापा जो था वो गवर्नर था सौराष्ट्र का, और कहते हैं उसका जो पूरा नाम था वो था यवना तुसापा, जो सौराष्ट्र का गवर्नर था अशोका के रीजन में। क्योंकि जो पुष्यगुप्ता का जो बेटा था वो जैन मॉन्क था, और वो क्या कहते हैं पुष्यगुप्ता जो गवर्नर था सौराष्ट्र का तब जब क्योंकि पुष्यगुप्ता को भी गवर्नर अपॉइंट किया गया था सौराष्ट्र का, मौर्यगुप्त ने किया था उनको, जो चंद्रगुप्त ने उन्होंने क्या कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको अपॉइंटेड किया था। पर जो अशोका के रीजन में जो था वो यवना तुसापा था। सो आइए चलते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Sixteenth question. Ashoka deep devotion to Buddha Dhamma and Sangha is mentioned which following inscription? अशोक की बुद्ध धम्म और संघ के प्रति गहरी श्रद्धा का उल्लेख निम्नलिखित में से किस शिलालेख में है? ए रॉक एडिक्ट 13, बी पिलर एडिक्ट 7th, सी रॉक एडिक्ट 13 या डी बहाबरू माइनर रॉक एडिक्ट। बहाबरू माइनर रॉक एडिक्ट। तो इसका सही आंसर है डी बहाबरू माइनर रॉक एडिक्ट। अशोक की जितने भी शिलालेख हैं, जितने भी मतलब उनके जो शिलालेख हैं उसमें आपको वैसे पता है कि जो सबसे चर्चित और सबसे क्या कहते हैं वो माना गया है कि बहुत ही उसके बारे में चर्चा की गई है वो है रॉक एडिक्ट 13 शिलालेख में उन्होंने बहुत ही जो उनका ब्लड शेड हुआ था कलिंग वॉर में उसको दर्शाया है। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं हम, जैसे कि इसका जो आंसर है वो बहाबरू माइनर रॉक एडिक्ट है। बहाबरू माइनर रॉक एडिक्ट जो था ये क्या कहते हैं जयपुर में था, विराट में, प्लेस नियर विराट इन जयपुर में था, और इसकी जो डेट थी वो अराउंड 258 to 257 थी। इंटिल इंस्क्रिप्शन अशोका ने इसके को कन्फेस्ट किया था इस फेथ में कि वो मतलब बुद्धा में उनका फेथ था, विश्वास था, धर्म जो था कि ही रेदर कन्फेस हिज फेथ इन द बुद्धा एंड धर्मा एंड सांगा। ही ऑल्सो रेफर्ड 7 एग्जाम्पल ऑफ बुद्धिज़्म। उन्होंने 7 एग्जाम्पल्स दिए थे बुद्धिज़्म को, जितने भी उनके प्यारे थे, जितने भी उनके डियर वंस थे उनको, कि वो इस चीज़ को समझें, उसको चीज़ को फॉलो करें। तो देवो मतलब आप उस चीज़ को ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया था, बुद्धिज़्म को उन्होंने फैलाया था।
तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने 17th क्वेश्चन पे। द सुप्रिटेंडेंट ऑफ वेट एंड मेजर इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन वॉज, मौर्य प्रशासन के भार के माप अधीक्षक थे। ए संस्था अध्यक्षा, लावनाध्यक्ष, बी सी सुखाध्यक्ष, या डी पटवाध्यक्षा। पटवाध्यक्षा मैंने आपको, जब हमने स्टार्ट हुआ था क्वेश्चन उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वो क्या था, इंचार्ज था, जो है पटवाध्यक्षा जो थे वो इंचार्ज थे वेट एंड मेजर्स के, कि मतलब जो भी सामान आता था कोई भी उसका मतलब उसको देखना, उसका मेजर करना, तो उसका इंचार्ज उनको बनाया गया था मौर्यन एम्पायर में। सो क्या कहते हैं, वो इंचार्ज थे वेट एंड मेजर्स के। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोका। निम्नलिखित में से किस संस्करण में अशोक के व्यक्तित्व नाम का उल्लेख किया गया है। ए कैसी, बी रुमेंदे, सी स्पेशल कलिंगा एडिक्ट, या डी मास्की। सो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है डी मस्की। जो पर्सनल नेम था अशोका का, जो एडिक्ट्स में यानी शिलालेख में जो मेंशन किया गया है वो मस्की कहा किया गया है। दूसरा है गुर्जरा, फिर है नेतूर, फिर है उदयगोलम। ये 3 नाम हैं जो अशोक के जो मेंशन किए गए हैं एडिक्ट्स में यानी शिलालेख में, ये 3 नाम मेंशन किए गए हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19th क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुली अशोका इंस्क्रिप्शन। अशोक के शिलालेखों को सफलतापूर्वक स्थापित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। इसका सही आंसर है, पहले मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ। ए चार्ल्स विकिंस, बी दयाराम साहनी, सी रखलदास बनर्जी, या डी जेम्स प्रिंसिप। इसका सही आंसर है डी जेम्स प्रिंसिप। जेम्स प्रिंसिप जो थे वो एक इंग्लिश स्कॉलर थे, एक इंग्लिश विद्वान थे और ऑरिजिनलिस्ट थे, एंटिक्वारी थे। मींस मतलब कि वो एक स्कॉलर के साथ साथ, एक विद्वान होने के साथ साथ, मतलब उन्होंने जो है सक्सेसफुली जो शिलालेख को स्थापित किया था सक्सेसफुली, वो थे जेम्स प्रिंसिप। और ये कब किया गया था, ये 1837 में किया था। क्या कहते हैं, इन्होंने इसको सक्सेसफुली डिसिपर्ड किया था क्या कहते हैं 1837 में। और स्टोरी ऑफ अशोका फ्लरिश फ्रॉम टाइम ऑफ हिज डेथ एंड ग्रो। अगर हम इस चीज़ को देखें तो जो जेम्स प्रिंसिप थे वो एक इंग्लिश स्कॉलर थे और उन्होंने सक्सेसफुली जो है 1837 में अशोक के एडिक्ट्स की इंस्क्रिप्शन की थी, यानी उनको सफलतापूर्वक स्थापित किया था। आइए चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज इन इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। अशोक के शिलालेख, अरे इसकी हिंदी नहीं लिखी है, मैं वैसे बता देती हूँ आपको, गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज इन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। अशोक के क्या कहते हैं जो भाषा यूज़ की गई थी उसके कहते हैं शिलालेखों में, वो क्या थी, क्या भाषा यूज़ की थी। ए प्राकृत, ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत, या डी एफ्रा ब्राह्मास। इसका सही आंसर है बी प्राकृत।
प्राकृत भाषा जो थी वो क्या कहते हैं अशोक के शिलालेखों में यूज़ की गई थी, और प्राकृत में ही ब्राह्मी और खरोष्टी भाषा थी, जो वहाँ के लोकल जो लोग थे, वहाँ के जो कॉमन पीपल्स थे, वो उसको ईज़िली रीड कर पाएँ, उसको ईज़िली अंडरस्टूड कर पाएँ। सो वो प्राकृत भाषा ही, जितनी भी उनके शिलालेख हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, 20th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। अशोका के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया जाता था? ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत या डी अवभ्रमाज। सो इसका सही आंसर है बी प्राकृत। दैट टाइम अशोका के जितने भी शिलालेख हैं, यानी 14 शिलालेख हैं, उनके 14 रॉक एडिक्ट्स हैं। सो उनमें जो है प्राकृत भाषा का यूज़ की गई थी, और प्राकृत में ब्राह्मी और खरोष्टी यूज़ की थी, क्योंकि जो वहाँ के जो कॉमन पीपल्स थे, दे वर नॉन वैली वेल प्राकृत, और क्या कहते हैं, वो उनकी कॉमन लैंग्वेज थी, बोलने की आम भाषा थी जो प्राकृत थी। सो क्या कहते हैं, वो उस चीज़ को ईज़िली पढ़ पाते थे और ईज़िली उस चीज़ को अंडरस्टूड कर पाते थे, तो इसी वजह से प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।